ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। जब हमें अपने जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, कोई सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता और हम सल्यूशन के लिए, उसके समाधान के लिए ना इधर उधर भटक रहे होते हैं, तो ऐसे कुछ 5 सीखें हैं श्री कृष्ण की, जिसे अपना करना आप अपने जीवन को बदल सकते हो। आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर सकते हो। इन मंत्रों को अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे ना, तो आपको बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन इन मंत्रों में छुपा हुआ है। सभी जानते हैं कि साईं ने समाधि लेने से पहले अपने हर एक भक्त को अलग अलग ग्रंथ पढ़ने की अनुमति दी थी। किसी को बाबा भागवत गीता पढ़ने को बोलते थे, तो बाबा किसी को स्तवन मंजरी बोलते थे, किसी को राम विजय बोलते थे, किसी को रामायण बोलते थे। बाबा हर किसी को अलग अलग ग्रंथ पढ़ने के लिए बोलते थे, क्योंकि हर एक ग्रंथ के अंदर ना एक अलग अलग, हर भगवान की एक अलग सीख है, एक अलग चीज़ें हैं, जिसे आप जितना सुनेंगे, जितना आप ज्ञान लेंगे ना, उतना आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हो, उतनी आप आगे से आगे बहुत कुछ बदलाव कर सकते हो। और उसमें से एक वन एंड द ओनली भागवत गीता एक ऐसी है जिसमें आपको जीवन का पूरा सार है, पूरी ज़िंदगी का सार है। अगर आप उसको सुनेंगे, समझेंगे ना, तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो पढ़ते भी होंगे। तो आज उसका कुछ सार है जो मैं लेकर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। तो आप सभी सुनिए, पूरा सुनना, आपको देखना बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत सारे चेंजेस आप कर सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हो कि श्री कृष्ण के जीवन में बहुत कुछ छूटा है। आप सभी जानते हो, शुरुआत में उनके माता पिता छूटे, उसके बाद नंद यशोदा छूटे, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा, फिर राधा छूटी। उनके जीवन भर उनके साथ कोई ना कोई छूटता ही रहा, कुछ ना कुछ उनसे अलग होता ही रहा। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे श्री कृष्ण थे वो हमेशा सकारात्मक रहे और उनके चेहरे की जो मुस्कान है ना, वो हमेशा बनी रहती थी। कभी वो उदास नहीं रहते थे। और यही श्री कृष्ण ने हमें सीख दी है कि ज़िंदगी में चाहे सब कुछ छूटता जाए, सब कुछ हमसे अलग होता जाए, उसके बावजूद भी हम अपने चेहरे पर मुस्कान कैसे बना के रख सकते हैं, हम सकारात्मक कैसे रह सकते हैं। तो कुछ 5 सीखें ऐसी हैं जो हम अपने ज़िंदगी में उतार सकते हैं। अगर हमें अपने जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, तो श्री कृष्ण की ये 5 सीखें हैं जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा, बहुत सारे समाधान मिलेंगे आपको अंधेरे में भी ना आपको रोशनी की किरण नज़र आएगी। क्योंकि अगर आप इन 5 चीज़ों को, 5 मंत्रों को अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो बहुत कुछ आप अपने जीवन में बदल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ कर्मा, यानी कि हमारे कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। फल की इच्छा ना कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। हम मेहनत ये सोच के ना करें कि हमें फल क्या मिलेगा, बस हम मेहनत करते जाएं, फल की इच्छा ना करें। फल तो हमें मिल ही जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर हम सच्ची लगन से मेहनत करेंगे ना, तो हमें सफलता प्राप्त ज़रूर होगी। तो जो अर्जुन थे ना, वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे युद्ध भूमि में लड़ना ही नहीं है, मैं क्यों लड़ूँ युद्ध, मुझे नहीं लड़ना है। तो श्री कृष्ण पता है क्या कहते हैं उन्हें, कि कर्म पर ध्यान दो अर्जुन, कर्म पर, क्योंकि फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। ये मत सोचो कि क्या होगा, खुद को फल से ना दूर कर लो, डिटैच कर लो। क्योंकि हमारा मोह हमेशा यही होता है कि हम फल की इच्छा पहले करते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन हम फल चाहते हैं। क्यों? तो श्री कृष्ण कहते हैं हमारी यात्रा है मंजिल तक पहुंचना। तो जो यात्रा है ना, जो जर्नी है, उसे एंजॉय करो ना। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ है ना, वो चुनौतियों से भरी हुई है। हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो हर एक रोज़ एक नई चुनौती है। तो कर्म का मतलब है अपने काम पर ध्यान देना, फोकस करना, अपने गोल तक जाना। और जो हमारी यात्रा होती है ना, वहाँ तक पहुँचने की, उसे एंजॉय करना। लाइक अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो रोज़ ना इस तरह नहीं करना कि अरे मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, आपको उस लाइफ को भी एंजॉय करना है, एंजॉय होके पढ़ना है। जो आपको सफलता की जो सीढ़ी है वो तो आपको मिल जाएगी। जो आपका गोल है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन जब आप वहाँ तक पहुँच जाओगे ना, तो अपनी पिछली ज़िंदगी में आप कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे, फिर आपको पछतावा होगा। इसलिए जो आपकी यात्रा है ना, उसे भी एंजॉय कीजिए, अच्छा अच्छा करते जाइए, अच्छा आगे बढ़ते जाइए।
और सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपको महाभारत की एक घटना मैं आपको बताती हूँ। युद्ध से पहले ना अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास में मदद मांगने के लिए जाते हैं। तो उस वक्त श्री कृष्ण ना विश्राम कर रहे थे। तो आप जानते हैं कि दुर्योधन कितना इगोइस्ट बंदा था, उसके अंदर बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था। उसने क्या किया, श्री कृष्ण के सर पर जाके एकदम खड़ा हो गया, क्योंकि वो बहुत एक इगोइस्ट बंदा था, बहुत अहंकारी था। और जो अर्जुन थे वो श्री कृष्ण के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं और सेवा करने लगते हैं। तो एकदम से अचानक ना श्री कृष्ण की आँख खुलती है। तो आँख खुलते ही ना सबसे पहले उनकी नज़र अर्जुन पे पड़ती है, जो उनके चरणों में सेवा कर रहा था। तो श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, बताओ क्या मांगना चाहते हो। तो दुर्योधन जो था वो बहुत अहंकारी था, वो लड़ने लगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं ही मांगूंगा सबसे पहले। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम ही मांग लो। और जो दुर्योधन के कर्म थे और जो उसकी बुद्धि थी, उसने उसी के अकॉर्डिंग श्री कृष्ण से सेना मांगी। तो कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन के जो कर्म थे, जो उसकी बुद्धि थी, उसने उसके अकॉर्डिंग कहा कि प्रभु मुझे तो आपका साथ चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रथ के सारथी बनो। तो श्री कृष्ण ने दोनों की बातों को स्वीकार किया और दोनों की बातें मानी, लेकिन कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली कि वो सारथी बनेंगे लेकिन अस्त्र नहीं उठाएंगे। और श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और श्री कृष्ण ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि उन्हें जीत भी दिलवाई। आपको पता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं ना, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो अर्जुन ने तो पूरा ही पूरा श्री कृष्ण को ही मांग लिया था। तो श्री कृष्ण कैसे हारने दे सकते थे। और दूसरा, हमें सीखना चाहिए कृष्ण से कि दुनिया में जो भी हो रहा है ना, कुछ भी, उसके पीछे वजह है, हर एक चीज़ की वजह है। और श्रीमद् भागवत गीता में भी अर्जुन को सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाना चाहा था कि जो भी इस सृष्टि में हो रहा है ना, हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कोई ना कोई वजह है, कोई यूं ही नहीं होता। और हम सब उस ऊपर वाले की संतानें हैं, उस ईश्वर की संतानें हैं। तो ऊपर वाला कभी भी अपने बच्चों के साथ में बुरा नहीं कर सकता। और हाँ, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो भी रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि ये हमारे कर्मों का परिणाम है, जो वापस लौट करना हमें मिलता है। आप जानते हो, कर्मों का जो परिणाम होता है ना, वो तो वैसे भी ढूंढ कर निकाल लेता है। जैसे एक बछड़ा होता है ना, अगर खो जाता है तो खो जाने पर ना वो 1000 गायों में से भी, सैकड़ों गायों में से भी ना अपनी माँ को ढूंढ निकालता है। तो वही चीज़ें हैं। तो यकीन रखिए ऊपर वाले पे और सब कुछ सौंप दीजिए और सौंप कर भूल जाइए ना, उन्हें देखना है, वो करेंगे, सब वही करेंगे। आपको एक युद्ध से रिलेटेड एक कहानी बताती हूँ मैं। जब युद्ध की तैयारियां हो रही थी ना, युद्ध होने से पहले की बात है, तो तैयारियां हो रही थी उस वक्त, और जो युद्ध का मैदान है वहाँ पर पूरा मुआयना वगैरह किया जा रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ ना, श्री कृष्ण के पास में एक चिड़िया उड़ती हुई आई। तो श्री कृष्ण से बोलती है, प्रभु मेरा घोंसला गिर कर ना ज़मीन पर आ गया है, उसमें मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए प्रभु। और सारे हाथियों ने मिलके ना इन पेड़ों को हटा दिया है यहाँ से, तो प्रभु मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चों की प्राणों की रक्षा कीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि मैं होनी को तो नहीं टाल सकता। तो चिड़िया कहती है कृष्ण से, तो क्या प्रभु मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ। तो कृष्ण कहते हैं, हाँ ठीक है, कर लो, विश्वास कर लो। तो अगले ही दिन क्या हुआ है, जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझे धनुष दो। तो अर्जुन कहते हैं, क्या हुआ प्रभु। तो श्री कृष्ण कहते हैं, दो तो सही। और वो धनुष लेके ना सामने खड़े हाथी के गले की जो घंटी होती है ना, उस पर निशाना लगाते हैं, और वो जो घंटी होती है ना, वो ज़मीन पर गिर जाती है। तो अर्जुन हंसने लगते हैं कि अरे प्रभु, आपसे तो एक निशाना भी नहीं लगाया गया, आप तो हाथी को गिरा नहीं पाए, लाओ मुझे दो, मैं लगाऊं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, काम हो गया, और वो घंटी वहाँ पर गिर जाती है। तो जब युद्ध खत्म हो जाता है ना 18 दिनों बाद, जब वहाँ की सफाई वगैरह होने लगती है उस मैदान की, तो क्या होता है, जब श्री कृष्ण और अर्जुन वहाँ पर होते हैं ना, तो कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि जाओ वो जो घंटी है ना उसे उठाओ। तो जब अर्जुन उस घंटी को उठाते हैं ना, तो उस घंटी को उठाते ही वहाँ से चिड़िया और उसके बच्चे दोनों उड़ जाते हैं। तो उस चिड़िया ने प्रभु पर विश्वास किया था और उन्होंने उस विश्वास का मान रखा
क्योंकि अगर हम अपने प्रभु पर विश्वास रखते हैं ना, तो बस सब उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। उन पर विश्वास कर लिया था उस चिड़िया ने, तो ऐसे ही हमें अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए हमेशा। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट के बारे में, यानी कि माइंडफुलनेस के बारे में, यानी कि सचेतन होना, यानी कि अवेयरनेस, आज में रहना। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि हमेशा हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, कभी भी अपने पास्ट या फ्यूचर में नहीं। हम जिस क्षण में है ना, हमें उसी में रहना चाहिए, उसी को जीना चाहिए। उससे आपकी जो माइंड की पावर होती है ना, वो बढ़ती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, और जो भी चैलेंजेस हमारे ज़िंदगी में आते हैं ना, हम उसे फेस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, और हम परेशानी में क्या होता है, किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं निकाल पाते, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और वही हमारा माइंड अगर शांत होता है, बिल्कुल काल्म होता है, तो हम हर एक चीज़ का समाधान निकाल लेते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना आसान है, लेकिन उस वक्त हमें शांत रहना सबसे बड़ी हमारी समझदारी है। अगर हम शांत दिमाग से, शांत मन से अगर कोई समाधान निकालेंगे ना, तो वो डेफिनेटली निकलता है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है, वो पावर है कि हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगर हमारा मन शांत होगा, हमारा दिमाग शांत होगा, तो हम आगे के लिए, फ्यूचर के लिए प्लान्स बना सकते हैं, कुछ योजनाएं बना सकते हैं, कुछ तैयारियां कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आत्मा बहुत ताकतवर है। वो इतनी ताकतवर है ना कि हमारा जो मन है ना, जो चंचल मन, जो रैंडमली अपने कंट्रोल में नहीं होता, वो भी कंट्रोल में आ जाता है। अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें ना, तो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, इस चंचल मन को आप कंट्रोल कर सकते हो। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो माइंडफुलनेस के लिए है, कि जैसे आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में रख सकते हो, कैसे आप प्रेजेंट में जी सकते हो, और वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण के पास में ना द्रौपदी आई और कहती हैं, प्रभु भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि वो मेरे पतियों को मार देंगे, तो प्रभु मेरी सहायता कीजिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से, शांत हो जाओ और एक काम करो, घबराओ नहीं, और जो शिविर है ना भीष्म पितामह का, वहाँ जाओ और वहाँ जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करना। तो जैसे श्री कृष्ण ने कहा वैसे द्रौपदी ने किया। वो शिविर में गई भीष्म पितामह के, और जाते ही ना कहती है, प्रणाम भीष्म पितामह। तो वो आगे से कहते हैं, सौभाग्यवती भव। तो जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो वो कहने लगे, अरे ये क्या कर दिया मैंने तो जस्ट अभी अभी प्रतिज्ञा ली है कि मैं तुम्हारे पतियों को मार दूंगा, और मैंने तुम्हें ये कैसे आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे पति की लंबी उम्र हो, ये कैसे हो गया। तो भीष्म पिता द्रौपदी से कहते हैं, ये सब तुमने नहीं किया, ये तुमसे कान्हा ने करवाया है ना। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में हर चीज़ का समाधान है कृष्ण के पास में, तो यही आशीर्वाद उन्होंने दिलवाया है, मैं जानता हूँ। तो भीष्म पिता पांडवों को बुलाया और उन्हें बताया कि मुझे मारने का तरीका क्या है, और श्री खंडनी को आगे कर देना, उसके बाद मैं तीर नहीं चलाऊंगा, अर्जुन तुम चला देना। तो हर घटना से ना महाभारत की कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। आज में रहिए, अवेयर रहिए, क्योंकि आज को लेकर आपको सोचना है, आपको करना है, और आने वाले कल को लेकर आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आने वाला कल ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए और आज में जीना शुरू करो। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, यानी कि गुस्सा। हमारा जो क्रोध होता है ना, उसे हमें कंट्रोल करना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा गुस्सा बेकाबू हो जाता है ना, तो इंसान का खेल ही ख़त्म हो जाता है। और जब क्रोध आता है ना, तो उसके साथ साथ भ्रम भी पैदा होता है, और भ्रम हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, और हम विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, हमारा विनाश तय होता है। और कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसलिए कहते हैं, क्रोध की वजह से ना, क्रोध की वजह से ही सब कुछ होता है। आप जानते हो कि क्रोध की वजह से ही महाभारत की शुरुआत हुई थी, क्योंकि दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा। और दुर्योधन ने एक खेल रचा, उन्होंने द्रौपदी को बुलाया सभा के अंदर, और जो दुर्योधन का छोटा भाई था दुशासन, उसने क्या किया, द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की थी। तो क्या हुआ था, द्रौपदी को वो हाथ भी नहीं लगा पाया था, और उसके बाद क्या हुआ, दुर्योधन और उसके भाइयों का विनाश हो गया। तो इसलिए श्री कृष्ण हमेशा समझाते हैं, महाभारत की घटनाओं से हमें ये सीख लेनी चाहिए
कि हमें हमेशा गुस्से पर काबू रखना चाहिए। आज दुर्योधन का पूरा परिवार समाप्त हो गया, उसके भाई समाप्त हो गए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से। तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये सीख हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। और हम सभी को अपने गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए हम सभी को। अब आते हैं हम 5th पॉइंट के ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, लेकिन सब ये भूल गए हैं कि सारथी तो हमारे श्री कृष्ण थे। बिना युद्ध लड़े उन्होंने युद्ध में जीत दिलाई थी। और श्री कृष्ण ने हमें ये सीख दी है, इसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे काम इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर एक काम की वैल्यू है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कोई छोटी पोजीशन पे होता है तो उसे छोटी नज़रों से देखते हैं, अगर कोई बड़ी पोजीशन पर होता है तो उसकी इज्जत करते हैं, और कोई अगर छोटी पोस्ट पर होता है तो उसकी सैलरी को देखते हैं, छोटी नज़रों से उसे देखते हैं, उसके काम को देखते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई काम छोटा होता ना तो श्री कृष्ण सारथी बनना स्वीकार कभी नहीं करते। श्री कृष्ण जानते थे अपने सखा अर्जुन के लिए कि अगर मैं उसके साथ उसका सारथी बनकर खड़ा रहूँगा ना तो उसे जीत दिलवा सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने सारथी बनना भी एक्सेप्ट किया था। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कौन सी पोजीशन पर जा रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मांड नायक हूँ, मैं तो श्री कृष्ण हूँ, मैं तो भगवान हूँ, तो क्या मैं सारथी बनूंगा? लेकिन नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि श्री कृष्ण ने हम सभी को ये सिखाया है कि कोई भी काम, कोई भी पद छोटा नहीं होता। हमें हर काम का सम्मान करना चाहिए, हर पद का, हर व्यक्ति का पूरा सम्मान करना चाहिए। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, और हर एक काम की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू है। किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और हमें श्री कृष्ण ने ये 5 सीख दी है। और श्री कृष्ण ने गीता में, महाभारत में जो बातें कही हैं ना, जो उन्होंने समझाया है, उससे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ज़रूरत है उन बातों को इम्प्लीमेंट करने की, उन पर चलने की। हमेशा याद रखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। उन्होंने कहा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, सब मुझ पर छोड़ दो। हमेशा कहते हैं श्री कृष्ण और हमारे साईं, जो होता है अच्छा होता है। हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, और कर्म वो करो जो पाप रहित हो, स्वार्थ रहित होने चाहिए। और भगवान ने ये भी कहा है कि नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। और अगर हम अपने जीवन में कोई भी कर्म करते हैं ना तो उसे पूर्ण समर्पण से करें, अच्छे मन से करें, लगन से करें। कभी भी अपने अंदर अहंकार, ईगो, ईर्ष्या, द्वेष कभी ना आने दें, क्योंकि अगर अच्छा करेंगे ना तो अच्छा ही मिलता जाएगा। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म बनाओ, अच्छा होगा। तो श्री कृष्ण की कुछ ऐसी 5 सीखें हैं, अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लेंगे ना तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं का समाधान इन 5 मंत्रों में मिल जाएगा, और आपको बहुत सारे बदलाव करने के लिए आपको समझ आएगा, और आपके जीवन में इस तरह से बदलाव होंगे ना तो देखना आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भी आ जाएंगी, देखना आप, और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी होंगे। इन सीखों को अपनाइए और अपने जीवन में उतारिए। कभी आप परेशान नहीं होंगे जीवन में, और कभी कोई समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो आई होप आपको ये 5 मंत्र जो हैं, जो सीख हैं, ये समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।